भारत में हर साल भारी मात्रा में ट्रेन हादसे सुनने को मिलते हैं। ऐसे में ये हादसे कभी पटरी पर से बोगी उतर जाने के कारण होते हैं, तो कभी ट्रैक के टूट जाने के कारण। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही पटरी पर आमने सामने से दो ट्रेनें अचानक से आ जाए और वो ब्रेक लगाने से पहले ही टकरा जाए, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि इसमें जान माल की काफी ज्यादा क्षति होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुर्घटना को रोकने के लिए रेलवे द्वारा कई नियम कानून बनाए गए हैं? क्या अगर एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आती है तो इस दौरान ट्रेन ड्राइवर को सिग्नल दिया जाता है या नहीं? ऐसी तमाम जानकारियां आज हम आपके लिए लाए हैं कि आखिर एक ही पटरी पर दो ट्रेन हो और हजारों पैसेंजर, तब क्या होगा? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये सवाल काफी अहम है। रेलवे द्वारा इसके लिए कितना कुछ सुरक्षित किया गया है, जानेंगे हम आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया भर में रेल दुर्घटना से भारी संख्या में लोगों की हर साल जान जाती है। कहीं ट्रेन की पटरी का ट्रैक टूट जाता है तो कभी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और कई भयानक हादसे भी हो जाते हैं, जिसमें जान माल की काफी ज्यादा हानि देखने को भी मिलती रही है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सामने से आ रही एक ही लेन पर दो ट्रेन आपस में टकरा जाए तो क्या होगा? लेकिन आपको हम ये बता दें कि एक ही लेन पर दो ट्रेन आमने सामने आकर टकरा जाए तो ये हादसा काफी ज्यादा भयानक होता है और इसमें पैसेंजर्स को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। दरअसल साल 2021 में झारखंड में ऐसा ही हादसा सुनने को मिला था, जहां आमने सामने दो ट्रेनें टकरा गई थी। आपको बता दें, ये हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि मालगाड़ी की सारी बोगी आपस से हटकर पटरियों से अलग हो गई और आसपास बिखर चुकी थी। इतना ही नहीं, इन मालगाड़ी की टक्कर की वजह से आसपास की सारी ट्रेनों की रेलवे सेवा बाधित कर दी गई थी, क्योंकि इन मालगाड़ी की वजह से आने जाने वाले रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके थे। बताया जा रहा है कि इस हादसे का कारण मालगाड़ी के ब्रेक फेल हो जाना था। दरअसल उन्हें ये सूचना मिली थी कि जिस पटरी पर वो जा रहे हैं उस पर दूसरी ट्रेन आ रही है, लेकिन ब्रेक फेल हो जाने की वजह से वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाए और ये हादसा हो चुका था। हालांकि दूसरे ट्रेन के ड्राइवर को भी ये सूचना दे दी गई थी कि इसके सामने दूसरी ट्रेन आ रही है। ऐसे में उसने अपनी ट्रेन को तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन स्पीड तेज होने के बावजूद ये ट्रेन एक दूसरे से जा टकराई। लेकिन गनीमत ये रही कि दोनों ही मालगाड़ी की ट्रेन में बैठे कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हल्की फुल्की चोटें जरूर आई, लेकिन ट्रेन के अलावा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि ये तो थी मालगाड़ी की बात जो एक दूसरे से टकरा गई, लेकिन अगर पैसेंजर से भरी हुई ट्रेन ऐसे आपस में टकरा जाए तो क्या होगा? और ऐसा ही कुछ देखने को मिला था लंदन में। दरअसल सेलिसबरी में एक बड़ा हादसा हो गया, लेकिन इस हादसे में किसी के मृत होने की पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल सेलिसबरी में दो ट्रेनों की आमने सामने से टक्कर हो गई। यह हादसा लंदन रोड के नजदीक हुआ और इसमें साउथ वेस्टर्न रेलवे और ग्रेट वेस्टर्न सर्विस की ट्रेन आपस में भिड़ गई। इस घटना में कुल 17 लोग घायल हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि लंदन जैसे टेक्नोलॉजी वाले देश में भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। इस हादसे के बाद प्रशासन पर भी कई सारे सवाल उठाए गए थे। अब आपको इसके अलावा एक ऐसे ही भीषण ट्रेन हादसा बताते हैं जो कि ट्रेन के आमने सामने टकराने से हुई थी, और ये हादसा हुआ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी जिले में दो यात्री ट्रेनों के आमने सामने की टक्कर में कम से कम 30 यात्रियों की मौत हो गई थी और 50 अन्य घायल भी हो गए। वहीं आपको बता दें कि ये ट्रेन हादसा धारकी के पास हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस सैयद एक्सप्रेस ट्रेन के बीच ये टक्कर हुई और सर सैयद एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी। इस पूरे हादसे में 13 से 14 बोगियां पटरी से उतर गई तथा 6 से 8 बोगियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बोगियों में फंसे यात्रियों को बचाना बचाव अधिकारियों के लिए चुनौती बना हुआ था। रोहरी से एक राहत रेलगाड़ी भेजने का काम किया गया, जिसके बाद इस काम को अंजाम दिया गया। दोस्तों, ट्रेन हादसे से जुड़े ऐसे एक या दो मामले नहीं हैं जिसे सुलटा लिया जाए। ऐसे कई मामले आए दिन सामने आते हैं, जिसमें आए दिन हादसे होते ही रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई भी ट्रेन आमने सामने आ जाए तो क्या रेलवे द्वारा इसके लिए कोई सुरक्षा नहीं बनाई गई है? तो आपको बता दें, इसके लिए अब टेक्नोलॉजी काफी विकसित हो चुकी है और टेक्नोलॉजी के आधार पर रेलवे ट्रैक पर 1 मीटर लगाया जाता है, जिससे रेलवे अधिकारियों सहित ट्रेन के ड्राइवर को भी ये बात मालूम चल जाती है कि उनके सामने कोई ट्रेन आ रही है, जिसकी वजह से वो ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर ले जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रेन की पटरी दूसरे ट्रैक पर जाने के लिए ट्रेन का पायलट कैसे उसे एक पटरी से दूसरी पटरी पर लाने में सक्षम होता है? तो आपको इसके बारे में भी डिटेल से बताते हैं। कई बार आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर चलती ट्रेन अचानक ट्रैक कैसे बदल लेती है? अचानक से तेज गति से आ रही ट्रेन हमारे बिना पता चले ट्रैक कैसे बदल लेती है और एक पटरी से दूसरी पटरी पर पहुंच जाती है?
दिन हो या रात, बड़ी ही आसानी से ये ट्रैक बदलकर उसी गति से पटरी पर दौड़ती रहती हैं। असल में पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर पटरी बदलने का काम होता कैसे है। असल में रेलवे स्टेशन के पावर रूम से ट्रैक बदलने के निर्देश लोको पायलट द्वारा दिए जाते हैं। ट्रेन को कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना है, उसको किस पटरी पर रोककर अगले ट्रैक पर भेजना है, ये सारा काम लोको पायलट द्वारा कंट्रोल रूम से किया जाता है। असल में अगर टेक्निकल भाषा में आपको बताएं तो दो पटरियों के बीच एक स्विच होता है जिससे दोनों पटरियां आपस में जुड़ी रहती है। लोको पायलट जब ट्रेन का ट्रैक बदलना चाहता है तो उस समय में कंट्रोल रूम के कंट्रोल पैनल से ऑपरेट करता है। पटरियों पर लगे ये दो स्विच ट्रेन के मूवमेंट को राइट और लेफ्ट की तरफ मोड़ते हैं, जिसके वजह से ट्रैक चेंज होता है। ट्रैक को बदलने की स्थिति असल में रेलवे स्टेशन के पास ही होती है, क्योंकि जहाँ पर ट्रेनों का ज्यादा ट्रैफिक होता है वहीं पर दूसरी ट्रेन को पास देने में या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को रोकने के लिए ही ट्रैक चेंज किया जाता है। वहीं लाइन जब चेंज की जाती है उसके बाद कंट्रोल रूम से सिग्नल दिया जाता है और फिर ट्रेन को स्टेशन के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिल पाती है। सिग्नल के बाद ही ट्रेन का ड्राइवर ट्रैक चेंज करने के बाद ये समझ जाता है कि आखिर कौन से प्लेटफॉर्म पर गाड़ी को रोकना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।